भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। 3 तारीख की घटना आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। रांची और मांझी, रांची से 20 किलोमीटर दूर, हमारे राज्य झारखंड की राजधानी रांची से 20 किलोमीटर दूर, और मांझी में हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी के साथ दरिंदों ने दुर्दांत किया। उसको मारा, उसके शरीर को सौछत विछत किया, उसके सर काट कर क्या पता कहाँ फेंक दिए। अभी तक पुलिस हमारी लगी हुई है ढूंढने में सर को। सर नहीं प्राप्त हुआ है। पिछले 55-60 घंटे पहले की ये बात है। हमारे झारखंड की पुलिस लगी हुई है। ये जानकारी हमें प्रेस के माध्यम से प्राप्त है। अभी तक सोमवार की रात हमारे मुख्यमंत्री जी के काफिले को रोककर हमारे राज्य के महिलाएं पुरुष ये मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे थे कि श्रीमान ये बताइए कि आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। ये पूछने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का काफिला रोका। इसके एवज में मुख्यमंत्री जी हमारे तिलमिला गए। उनको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद मुख्यमंत्री जी, हमारे डीजीपी झारखंड ने आज प्रेस में, जो हम लोगों ने डेली न्यूज के माध्यम से जो प्राप्त किया है, कि हमारे डीजीपी झारखंड जी का ये बयान है कि जिसने भी काफिला रोका है उनके साथ आयरन हैंडली निपटा जाएगा। ये बड़े हतप्रभ और बड़ी दुखद बात है। काश डीजीपी साहब का ये बयान उस वक्त आया होता जब हमारी बच्ची, हमारी बहन, हमारी बेटी का शव और मांझी में प्राप्त हुआ था। तब उनका अगर ये बयान आता कि तब जिसने भी ये परफॉर्म करा है, जिसने भी ये कुकृत्य करा है, जिस लुच्चे, जिस टुच्चे, जिस दुष्ट व्यक्ति ने ये कुकृत्य करा है, उसके साथ हमारी पुलिस ब्रूटली डील करेगी। उनको ब्रूटल से ब्रूटल कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। तो पुलिस का एक रवैया सही लगता। हमारे डीजीपी साहब के इस बयान से सिर्फ यही समझ में आता है कि हमारे डीजीपी साहब को हमारे राज्य के लोगों से, हम झारखंडियों से, झारखंड से कोई लेना देना नहीं है भैया। ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी के वफादार हैं, ताकि इनकी कुर्सी बरकरार रहे, ताकि इनकी वफादारी मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत होती रहे। आप एक बात बताओ, ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जिनको हमने चुना है, जिनको हम आपने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है। और अगर हम और आप इनसे सवाल करने के लिए बैठते हैं, इनके काफिलों को रोकते हैं और इनके काफिले को रोककर ये पूछते हैं कि हमारे राज्य में नक्सल गतिविधियां क्यों बढ़ गई हैं, हमारे राज्य में मां बहनें सुरक्षित क्यों नहीं है, हमारे राज्य की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी लचर क्यों है, तो हमारे लोगों पर मुकदमा कर दिया जाता है। जो बैठे हुए माताएं बहनें हैं, जो अपनी बेटियों की सुरक्षा की चिंता के लिए बैठकर मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं, उनसे उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है। 50 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया है। और जो काफिला के रोकने वाले साजिशकर्ता को ढूंढने में लगी हुई है हमारी पुलिस। लेकिन हमारी पुलिस से अभी तक 55-60 घंटे में वो कुकृत्य किए हुए दुर्दांत लोग, जाहिल लोग, दुष्ट लोग, असामाजिक लोग नहीं ढूंढे जा सके हैं। वो पुलिस इस कार्रवाई के लिए ज्यादा तत्पर है कि मुख्यमंत्री का काफिला किसने रोका। 50 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा करने की तैयारी की जा रही है। और यह मुकदमा इसलिए क्यों, हम अपने चुने हुए मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के सर्वे सर्वा मुखिया श्रीमान जी से यह पूछने के लिए वहां बैठे हुए थे कि सर, हमारे राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्यों लचर है। अभी तक उस बहन के कातिल, उस बहन के साथ किए गए दुष्ट कृत्य के कर्ता को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया है। ऐसे जाहिल मंसूबा हमारे राज्य में फिर से क्यों पनपने लगी है। और भैया, ये हमको और आपको मानना पड़ेगा कि जब से ये हमारे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ है, तब से नक्सली गतिविधियां बढ़ गई हैं, तब से असामाजिक तत्व बाहर आने लगे हैं, तब से ये जो जाहिल किस्म के जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनकी मनसा और उनके दिल से कानून व्यवस्था और प्रशासन का भय निकल गया है। ये हम आपने भी महसूस किया है। और ये राज्य के मुखिया जी को भी मान करके लॉ एंड ऑर्डर को तंदुरुस्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि अगर हमारे राज्य के लोग, जिन्होंने चुन करके हमको मुख्यमंत्री बनाया है, अगर वो हमसे पूछने के लिए बैठे हैं और हमें रोक कर वो हमसे 2-4 बातें पूछना चाहें, तो हम उन भारतीय जनता पार्टी का साजिश करार दे उसको, हम वहां उपस्थित लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा और गुंडागर्दी करना कह के उनको जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दे।
और एक चीज और मैं कहूंगा कि देखिए भैया, सरकार किसी की भी हो, सरकार कहीं की भी हो, वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अगर 21वीं शताब्दी में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है और दिया जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हम जिस सभ्य समाज की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, वो परिकल्पना हमारी खोखली है, क्योंकि वो जमीन पे नहीं उतर पाई है। एक हम सभ्य राष्ट्र, एक हम सभ्य समाज और एक सभ्य राज्य की परिकल्पना तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और इसका सुनिश्चित करना हमें और आपको करना पड़ेगा। हमने बहुत रोक टोक कर ली, चाहे वो हम उनकी सुरक्षा के ही ख्याल से क्यों ना रोक टोक करते हो, लेकिन हमने अपनी माताएं, बहनें, बेटियों को बहुत सवाल कर ली। अब सवाल करने की जरूरत है हमें हमारे लड़कों से, घर में उपस्थित बच्चों से। वो कहां जाता है, वो क्या करता है, वो कब आता है, इसकी अकाउंटेबिलिटी हमें रखनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो बहसीपन, ये दरिंदगी है ना, ये कब निकल के सामने आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। और ये जो जिस तरीके के, इस तरह के कुत्ते किस्म के, लुच्चे किस्म के जो लोग हैं ना, जो जाहिल प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने इस तरह के घटना कुकृत्य को अंजाम दिया है, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं भैया, ये हमारे और आपके बीच के ही हैं। और इसकी जवाबदेही हमको और आपको भी लेनी पड़ेगी कि एक एक बहन, एक एक बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अगर हम और आप किसी के बहन की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं तो यकीन मानिए कोई हमारी और आपकी बहन की सुरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं खड़ा होगा। एक इनिशिएटिव हम लेके तो देखते हैं। हम भगवान भरोसे इस व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते हैं सर। यह हमारा अपना राज्य, अगर झारखंड जैसे अब मां प्रकृति की संपदा से प्रचुर राज्य में इस तरह की घटना हो रही है ना भैया, यह बहुत पीड़ादायक है, यह बहुत कष्टदायक है। जब हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस समाचार को पढ़ा, देखा, बता रहा हूं कि बहुत दुखी हुई। बहुत दुखद बात है ये कि इस तरीके के जाहिल आज भी अपने मंसूबों में कामयाब हो जा रहे हैं। हमने कितनी ऐसी घटनाएं देखी, हमने कितने कैंडल मार्च निकाले, हमने कितने लाइव वीडियो पर आकर विरोध प्रदर्शन किया और क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब इससे काम नहीं चलने वाला है साहेब। झारखंड सरकार से मेरा नम्र निवेदन है और झारखंड की पुलिस से मेरा नम्र निवेदन है, और पुलिस पे भरोसा भी है। ऐसे जाहिलों को पकड़ो सर और चौराहे पर टांगो। इनके भी प्राइवेट पार्ट्स को उसी तरीके से छत भी छत करो जिस तरीके से इन्होंने हमारी बहन के 100 के साथ दरिंदगी करी है। एक मैसेज तो देख के देखिए सर, जिस तरीके से और देशों में गोली मारी जाती है इस तरीके को कुकृत्य करने वाले को, एक बार मैसेज देके देखिए सर। इन जाहिलों का कलेजा नहीं कांप उठेगा कि ऐसे दुर्दांत घटना करने से पहले तो बताना आप। पर ये इस तरीके का आप छोटा राजनीति करना बंद करो श्रीमान, कि जो हमसे अकाउंटेबिलिटी करेगा, जो हमसे सवाल पूछेगा, हम उसको पकड़ के मुकदमा के डर धौंस देकर के उसको जेल में डालेंगे। हम भारतीय विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं को गुंडा बुलाना शुरू करेंगे, उनके कार्यकर्ताओं को मुकदमा का खौफ देकर के उनको चुप कराने का कोशिश करेंगे। हम चुप नहीं होंगे सर, हम बोलेंगे, और हम तब तक बोलेंगे जब तक राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था का भय फिर से असामाजिक लोगों के कलेजे में व्याप्त नहीं हो जाता है। जब तक हमारे प्रशासन, हमारा पुलिस, हमारे एक एक मां, हमारी एक एक बेटी, हमारी एक एक बहन की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाती है, तब तक बोलेंगे सर और चिल्लाएंगे। आप मुकदमा करो सर, आप हमें जेल में डाल दो साहब, लेकिन जो सही है उस पे आपसे आंख में आंख डालकर सवाल भी करेंगे और पूछने का कोशिश भी करेंगे कि श्रीमान आप जवाब दो। और अगर जवाब मांगना गुनाह है ना सर, तो हम आपसे जवाब रोज मांगेंगे, हर दिन मांगेंगे, ट्विटर के माध्यम से मांगेंगे, सड़क पर उतरकर मांगेंगे, सोशल मीडिया पे मांगेंगे। और जो भी भाई जुड़े हैं उन सबों से एक निवेदन करता हूं, आवाज उठाइए। हमारे श्रीमान सुनते हैं, ट्विटर पे सुनते हैं, उनको ट्विटर पे सुनाइए। पूछिए कि हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। पूछिए कि वो जाहिल अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए, हमारी बच्ची का शव अभी तक बरामद क्यों नहीं हुआ, सर बरामद क्यों नहीं हुआ। बहुत दुखद घटना है सर। अगर आज भी देश राज्य के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटनाएं घट रही है तो ये हमारे और आपकी भी व्यवस्था, पर्सनालिटी पे सवाल है। हमारी भी आपकी भी एक सभ्य समाज की परिकल्पना पे सवाल है। हमारी भी आपकी भी सजगता पे सवाल है। हमारे आपके बीच के जी जाहिल, हमारे आपके बीच में मौजूद ये जाहिल किस तरह की कुकृत्य को अंजाम कैसे दे पा रहे हैं, इस पे सवाल है। और हमारी और आपकी चेतना अभी तक सोई हुई क्यों है, इस पे सवाल है।
सवाल सिर्फ प्रशासन और राज्य सरकार की नहीं है, बात सिर्फ प्रशासन और राज्य सरकार की नहीं है, बात हमारी और आपकी भी सजगता की है, और हमारी और आपकी अपने परिवार, अपने बच्चों, हम अपनी बेटियों को लेकर हम और आप कितने सजग हैं, इस पे भी सवाल है। तो प्लीज एक सभ्य समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम और आपको अपने घर से यह शिक्षा शुरू करनी पड़ेगी, अपने बच्चों से पूछना पड़ेगा, हमें अपने परवरिश, हमें अपने संस्कार में इसका बोध डालना पड़ेगा कि तुम लड़के हो तो तुम्हारे से भी सवाल पूछी जाएगी, और तुम्हारी भी एक दायरा, एक गरिमा, एक ताकत है जिसके अंदर रहना पड़ेगा। अगर इससे बाहर जाते हो तो परिवार के अंदर तुम पे कार्रवाई की जाएगी, परिवार के अंदर तुम्हें इस तरीके से ढाला जाएगा कि तुम एक सभ्य नागरिक बनकर निकलो, जिस पर राष्ट्र को, जिस पर राज्य को और जिस पर पूरे इंसानियत को गर्व हो। और प्लीज राज्य सरकार से एक आखिरी निवेदन है, इस तरीके से छोटी राजनीति नहीं करिए सर। किसी खास पार्टी के व्यक्तियों को टारगेट ना करते हुए, सवाल पूछने वाले को मुकदमा के डर ना दिखाते हुए हमारी उस बहन को इंसाफ दीजिए जिसकी छत बिछत शरीर और मांझी से प्राप्त हुई है, और उन सभी बहनों को इंसाफ दीजिए सर जिनके साथ कितनी सरकार गठन होने के बाद दुर्दांतताएं हो रही है, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, लॉ एंड ऑर्डर को तंदुरुस्त करिए। जो भी भाई जुड़े सबका धन्यवाद। जब ऐसी घटनाएं सामने आती है ना भैया, इधर बहुत पीड़ा होता है, स्पीचलेस हो जाता है बंदा, बोले तो क्या बोले, अब कितनी और कैंडल मार्चें हो, तब हमारी चेतना जगेंगी, हमारे पुलिस जगेंगे, हमारी सरकारें जगेंगी, हम जगेंगे, आप जगेंगे। जगना तो सबको पड़ेगा सर, और प्लीज जगिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड, भारत माता की जय।